यादों की सेल्फी आप सुन रहे हैं RSVI इन्फो कैप्सूल पर। आज यादों की सेल्फी में हम बात करने जा रहे हैं उस शायर की जिसके हर्फ हाथ पकड़कर कागज पर उतरते हैं। सफेद कुर्ता और पैजामा, सर्दियों में जिस पर भूरे या क्रीम रंग की शॉल होती है, पहनने पर एक पतली देह का व्यक्ति अपनी भारी आवाज में कभी नज्म तो कभी गालिब के शेर पढ़ता है। आज 90 बरस के हुए इस शख्स ने सिनेमा को वो सब कुछ दिया है जिसके लिए एक कलाकार को बरसों क्या सदियों तक याद किया जाता है, चाहे वो गालिब की सीरीज हो या तहरीर में प्रेमचंद की कहानियां और गीत। तो इतने कि कोई 10 बेहतरीन गानों की सूची बनाए और गुलजार छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी इस भूरी शॉल की तरह ही अपने गीतों को भी अलंकार और मेटाफोर का जामा पहनाया है। तो आइए बात करते हैं आज यादों की सेल्फी में गुलजार की। अपने शब्दों को बिंब का जामा पहनाने वाले गुलजार को लोग नए शायरों के लिए किसी उपमा की तरह प्रयोग करते हैं। गुलजार फिल्मी लेखन का माइलस्टोन है। हर नया लिखने वाला गुलजार की तरह लिखना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, सोचना चाहता है, बल्कि वैसी ही नज्म भी पढ़ना चाहता है। गुलजार ने अमृता प्रीतम की कई नज्म अपनी आवाज में पढ़ी हैं। वहीं अमृता, जिन्होंने गुलजार के लिए कहा था कि गुलजार एक बहुत प्यारे शायर हैं जो अक्षरों के अंतराल में बसी हुई खामोशी की अजमत को जानते हैं। उन्होंने इसे इतना पहचाना है कि उसकी बात अक्षरों में ढालते हुए उन्होंने उस खामोशी की अजमत रख ली है जो एहसास में उतरना जानती है और होठों पर आना नहीं जानती। गुलजार ने खामोशी को शब्द दिए हैं, वक्त के बहते पानी का निशान छोड़ा है, हवाओं में हाथ घुमाकर कल्पनाएं बुनी हैं और अपनी मेज से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक उसे पहुंचाया है, उस कोने तक जहां वो खुद खामोशी के साथ बैठकर अपने आप को महसूस कर सके। गुलजार की कल्पनाशीलता वाकई अलग और कमाल है। वो यार मिसाले ओस चले कि माशूक की चाल को इससे सुंदर और क्या कहा जा सकता है। फिर पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा नींदे खाली कर जा, और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना। कितने गीत गिनवाए जा सकते हैं गुलजार की प्रशंसा में कि शब्द खत्म हो जाएंगे लेकिन गीत नहीं। गुलजार पंजाबी हैं लेकिन बंगला से प्रेम करते हैं, उर्दू के लिए सम्मान मिला है, हिंदी सिनेमा के लिए गीत लिखते हैं। कुल मिलाकर एक भाषा प्रेमी और एक लेखक को जैसा होना चाहिए वो उसका मानवीय स्केच है। कितना अजीब है ना कि कोई किसी लेखक की तारीफ के लिए कुछ शब्द कहे, उस लेखक के लिए जो अपने ही शब्दों से लोगों का दिल जीत लेता है। गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। शुभकामनाओं के लिए शब्द तो खाली हैं, बस एक आशा कि उनके पास से और ऐसे तमाम गीत निकलेंगे जिन पर मुग्ध होकर कोई आने वाली सदी का गुलजार बनना चाहेगा। ये थी आज यादों की सेल्फी। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ इसी सेल्फी में फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।